जादू नगरी की हड़बड़ियां, सर पे चढ़ गई जादूगरियां, ये है इसकी जादूगरियां। मैं नहीं मानता कि औरतें घर में बैठकर काम करती हैं। अरे सारा दिन तो टीवी ड्रामे देखती रहती हैं। हाँ, खाने खुद ब खुद पक जाते हैं ना, सफाइयाँ भी खुद ही हो जाती हैं। मेड्स होती हैं यार। सलमान, हर घर में मेड्स नहीं होती जैसे हमारे घर में नहीं है। हमारे घर में काम ही कौन सा है? अच्छा, हमारे घर में कोई काम नहीं है? काम दरअसल मर्द करते हैं। वो घर से बाहर निकल के मेहनत मुशक्कत करते हैं, तब जाके 2 पैसे घर में आते हैं। सलमान, अब तो तुम वो काम भी नहीं करते, बल्कि कोई काम नहीं करते। अच्छा, घर की खराब मशीनें कौन सही करता है? तुम मशीन्स को सही नहीं करते बल्कि और खराब कर देते हो, और उसके बाद हमें नई मशीन्स लेनी पड़ती हैं। घर के सारे खर्चों का हिसाब किताब कौन रखता है? तुम करते हो सलमान, जो बिल्कुल गलत होता है। अच्छा, तो तुम कौन सा काम सही करती हो? ना ही खाना सही से पकाती हो, ना ही सफाई सही से करती हो। अच्छा, मुझे कोई काम करना नहीं आता? नहीं। ठीक है, फिर आज के सारे काम तुम करोगे। वो तो मैं कर लूंगा, लेकिन मेरे काम कौन करेगा? बार बार चीजों को भूलना ना, वो मैं कर लूंगी। मैं चीजों को भूल जाता हूँ। ना सिर्फ चीजों को सलमान, बल्कि तुम तो लोगों को भी भूल जाते हो यार। ठीक है, मुझे तुम्हारी ये चैलेंज कबूल है। आज सारे घर के काम मैं करूंगा और तुमसे अच्छा करूंगा। ठीक है, तो फिर शुरू हो जाओ। आराम करना नहीं, काम करने, क्योंकि आराम आज मैं करूंगी। डन। मम्मा, आप अभी तक चिल कर रही हैं? हाँ तो सुबह हो गई है। मैं कौन सा कह रही हूँ, रात हो रही है रोहान। संडे का दिन है, छुट्टी होती है, सारा दिन घर पे होते हैं, भूख लग रही है। आज तुम्हारे पापा नाश्ता बनाएंगे। पापा? क्या पापा नाश्ता बना रहे हैं? मम्मा, उन्होंने तो नाश्ते का पेड़ा कार्य कर देना है। नहीं नहीं, आज असल में घर के सारे काम करने की ड्यूटी तुम्हारे पापा की है। वो क्यों? क्योंकि तुम्हारे पापा का ये ख्याल है कि घर का काम कोई काम नहीं होता। तो फिर वो क्यों कर रहे हैं? मैंने उन्हें चैलेंज किया कि एक दिन घर के सारे काम वो करेंगे। नो मम्मा, वो सारे काम बंद कर देंगे, उनको ये भी नहीं याद। भंड? ये क्या होता है? भंड मतलब उल्टा सीधा मम्मा। देखो रोहान, मुझे टेंशन मत दो, आज मैं सिर्फ चिल करूंगी। अच्छा, और हमें किल करेंगी? क्या मतलब? मतलब दोपहर का लंच भी पापा और रात का डिनर भी? मामा, मैं आपके और पापा के बीच में कॉम्प्रोमाइज करा देता हूँ। नो कॉम्प्रोमाइज रोहान। गीते, मुझसे कोई बात भी करोगी? वो जीनी, असल में मेरे पास असाइनमेंट आया हुआ है। जीती आज सब मारे जाएंगे। क्यों, आज कियामत आने वाली है? आने वाली नहीं, आ गई है। मुझे तो सिर्फ मम्मा के हाथ के बनाए हुए पराठों की खुशबू आ रही है। आज मम्मा नहीं, पापा पराठे बना रहे हैं। हैं? वो तो कोयला पराठे बनाते हैं। कोयला पराठे ये क्या होते हैं? शक्ल से बिल्कुल कोयले की तरह काले होते हैं। और आज वही पराठे हमें खाने पड़ेंगे नाश्ते में। लेकिन पापा ब्रेकफास्ट क्यों बना रहे हैं? मम्मा ने पापा को चैलेंज किया है कि काम को कौन ज्यादा खराब करता है। घर के काम जॉब के काम से ज्यादा मुश्किल होते हैं। ये बात तो सही है, घर के काम होते हैं और जॉब होती है। घर के काम तो 24 घंटे खत्म नहीं होते, और जॉब्स के तो टाइमिंग्स होते हैं 8 आवर्स, और फिर उसके बाद काम खत्म। लेकिन दिमाग तो लगाना पड़ता है ना यार, घर के कामों में दिमाग लड़ाना नहीं पड़ता। यार, वो बात नहीं है, मेरा मतलब था रहने कि दो जीनी, तुम्हारे पास कोई आर्गुमेंट नहीं है। बात तो तुम भी ठीक कर रही हो, घर के काम कभी खत्म नहीं होते। इसका मतलब मैं चैलेंज है, मम्मा को जीतना चाहिए। ऑफ कोर्स, पापा को तो किसी सूरत नहीं जीतना चाहिए। और समझ लो, फिर मामा जीत गए। क्या मतलब है तुम्हारा? गीते, ये पापा की तरह कमजोर दिमाग है, इसको बताओ मामा कैसे जीतेंगी। क्या कहा तुमने? मेरा दिमाग कमजोर है? इसी वक्त मैच कंपटीशन करते हैं। क्यों भाई, अब क्या हो गया? बताओ, दिमाग कमजोर किसका है? अरे लड़ाई खत्म करो ना। जीनी का मतलब है कि वो मम्मा की मदद मैजिक से करेगा। मम्मा को कोई जरूरत नहीं है मदद की, मम्मा लॉन पे बैठी चिल कर रही है। पापा को जरूरत है, क्योंकि उनका काम आसानी से हो जाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्रेकफास्ट तैयार है। पापा, एक बात बताइए, पराठे इतने काले क्यों हैं? एक्चुअली रोहान, ये अफ्रीकन पराठे हैं। बहुत बुरी बात है बच्चों, तुम्हारे अब्बू ने इतनी मेहनत से पराठे मेरा मतलब है इतनी मेहनत से बनाए हैं। अगर पराठे नहीं खाने, ब्रेड भी तो है। पापा, ब्रेड को थोड़ा सेक तो लेते। वो ना व्हाइट से ब्राउन हो जाती है और ब्राउन से ब्लैक हो जाना था। अरे तुम लोगों के लिए जूस भी तो बनाया है। मैं भी सिर्फ जूस ही पीऊंगी बस। मैं तो पीती सिर्फ जूस हूँ। हाँ। आप खाएंगे पापा? और ये जबरदस्त जले हुए पराठे भी। खा लूंगा, तुम्हें क्या पता कितनी मेहनत से मैंने ये नाश्ता बनाया है। हाँ, और मैं तो बगैर मेहनत के ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ ना। पापा ठीक है, इन छोटे छोटे कामों में दिमाग लड़ाना जरूरी होता है। सही बात है, दिमाग में दिल लगाना पड़ता है, दिल। पापा, आप थोड़ा सा ध्यान लगा देते तो ब्रेकफास्ट खाने के काबिल हो जाता। देखो, मुझे नखरे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। जिसको ब्रेकफास्ट करना करे, वरना जाके भूखा मरे। अरे कहाँ जा रहे हो? भूखा मरना है। ना खाओ, मैं तो खाऊंगा। इतना नहीं बुरा नहीं, लेकिन बेटर है कि मैं भी कुछ और ही खा लूं।
ओए, ओए, ओए। क्या हुआ सलमान, थक गए हो ना? हाँ यार, चलो थोड़ा ये हाथ पांव दबा दोगी मेरा? अच्छा जब मैं थकती हूँ तो मेरे हाथ पांव दबाते हो? सर तो दबाया मैंने। वो भी जब तुमने मेरे सर में दर्द कर दिया था ना तब। एक दफा गर्दन भी दबाई थी मैंने। गर्दन? वो कब? तुम सो रही थे ना, मैंने चुपके से गर्दन दबाई थी। अरे सलमान, मैं मर जाती तो मैं लोगों को कहता कि मेरी बीवी मर गई। सलमान, तुम मुझे मारना चाहते हो ना? नहीं नहीं, एक दफा तुम्हारी गर्दन अकड़ गई थी ना, मैंने मसाज नहीं किया था। हाँ वो तो किया था। तो फिर तुम भी मेरे हाथ पांव दबा दो ना प्लीज। लेकिन सलमान, घर की सफाई कौन करेगा? कर लेना यार, लेकिन पहले मेरे हाथ पांव दबा दो, फिर सफाई करती रहना। सफाई मैं नहीं, तुम करोगे। हाय, मैं क्यों? क्योंकि आज तो घर के सारे काम तुमने करने हैं ना। मैंने? हाँ, तुमने तो चैलेंज किया था ना कि घर के काम करना कोई मुश्किल काम नहीं है। वो मैं नहीं, कोई और सलमान होगा। ज्यादा बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा उठो और सफाई करो। जा रहा हूँ, जॉब में भी तो ब्रेक होती है ना। नहीं नहीं नहीं, लेकिन घर के कामों में कोई ब्रेक नहीं होती सलमान। उठो, चलो जाओ जल्दी। गुड बॉय। रूहान, मुझे तो पापा पे बहुत तरस आ रहा है। अच्छा, तुम्हें पापा पे तरस आ रहा है, मामा पे कभी तरस नहीं आया? उनको तो काम करने की आदत है ना, लेकिन पापा ने तो कभी घर के काम नहीं किए। कोई काम करने से पहले बंदा उस काम का आदी नहीं होता। कोई अनफेयर नहीं है, पापा को मानना पड़ेगा कि मामा 24 घंटे काम करती हैं। जीनी, तुम्हें क्या हो गया है? यार मुझे बहुत भूख लग रही है। दर्जी काम करो, मैजिक से 3 बर्गर मंगाओ, हम तीनों खा लेंगे। बर्गर खाना है ना तो खुद जाके बनाना, मैं नहीं लाऊंगा मैजिक वैजिक से। गीती प्लीज तुम बना दो। क्यों, तुम दोनों के हाथ टूट गए? अपने काम खुद करो। वैसे सही बोल रही है। क्या हमारे हाथ टूट गए हैं? नहीं, हम लोग काहिल हो गए। तू एक काम कर, तू यही बैठ, मैं चला अपना बर्गर बनाने। मेरे लिए भी चल। अबे यार सही है बेटा, मैं खुद बनाऊंगा, बल्कि मैं भी पापा की हेल्प करूंगा। रफ्ता रफ्ता बना भवंडर, खतरा है अब इसके अंदर। खतरों का ना बना खिलाड़ी, जिसको अपनी जान है प्यारी। तन्हा है ये सब पे भारी, कल तेरी फिर मेरी बारी। जान बचा कर भाग ले भैया, अब चलेगा उल्टा। अरे ये कैसे हुआ? अभी तो मैंने झाड़ू लगाया था, सारा कचरा जमा किया था मैंने। छोटा पैकेट साइज पटाखा करता है हर पल वो धमाका। छोटा पैकेट साइज पटाखा करता है हर पल वो धमाका। कुल कुल कोला उड़न खटोला, रंग दे भंग दे गंडा गोला। जादू नगरी की हड़बड़ियां, सर पे चढ़ गई जादूगरिया। ये है इसकी जादूगरिया। सलमान, सलमान उठो यार, क्या हो गया है? कचरा, कचरा मेरा दुश्मन है। क्या कह रहे हो? कौन सा कचरा? सबा, मैंने 10 दफा झाड़ू लगाई है, दोबारा कचरा फैल जाता है। ओहो सलमान, तुमने बाहर के कमरे का पंखा चलाया होगा, और क्या? अब पता नहीं, मुझे याद नहीं है। सलमान, झाड़ू देते हुए सारे पंखे बंद करते हैं। और सबा आखिर में मैंने सारे प्लास्टिक और कागज जेब में डाल दिए, वहां से भी निकल गए यार। सलमान, एक बात बताऊं, तुम्हारे दिमाग पे ना असर हो गया। ये चैलेंज वगैरह तुम्हारे बस की बात नहीं है, छोड़ दो। मैं चैलेंज हारा नहीं हूँ, लेकिन ये कचरा मेरा दुश्मन बन गया। अच्छा ठीक है भाई, घर की सफाई मैं कर लेती हूँ, तुम चैलेंज छोड़ दो प्लीज। थैंक यू सबा, थैंक यू वेरी मच। शायद वो तुम्हारे हाथ की सफाई पसंद करते होंगे, मैंने बहुत जोर से झाड़ू लगाई थी ना। आप ऐसा करते, मैं घर की सफाई कर लेती हूँ और तुम दोपहर का खाना बना लो जब तक। हाँ ये ठीक। अच्छा क्या बनाऊं मैं खाने में? सलमान, ऐसा करो कि तुम दाल चावल बना लो, और हाँ फ्रीजर में कबाब रखे हुए, वो भी फ्राई कर लो। थोड़ा रेस्ट। मेरे मतलब नहीं नहीं, अब फौरन उठो। उठ रहा हूं ना। यार दाल चावल कैसे बनाते हैं? सलमान, तुम्हें दाल चावल बनाने नहीं आते? अरे मुझे निहारी, कढ़ाई, पाए सब बनाने आता है, लेकिन ये दाल चावल कैसे बनते हैं? अच्छा बाबा सुनो, और तुम्हारे पापा बेहोश हो गए, वहीं लोन में ढेर हो गए। बेचारे पापा। वैसे जीनी, दिस इज अनफेयर। ये कोई अनफेयर नहीं है, पापा को मानना पड़ेगा कि मामा 24 घंटे काम करती हैं। सुबह का नाश्ता देखा था, कितना बदलज़्ज़त बनाया था। मेरा तो दिल चाह रहा था कि उन्हीं को सारा नाश्ता खिला दूं। लेकिन पापा को अपना काम तो करने दो। क्यों करने था? पापा को जीतने नहीं देंगे। मुझे तो फिक्र हो रही है कि नाश्ते की जिम्मेदारी मामा उन्हीं पे ना डाल दे यार। तुम्हें अपने पराठों के अलावा और कुछ याद रहता है? हाँ याद आया। क्या? मम्मा ने पापा से कहा था कि सफाई मैं खुद कर लूंगी, तुम नाश्ता बना लेना। क्या कंफर्म है कि दोपहर का खाना भी पापा बनाएंगे? चलो शुक्र है, मम्मा को थोड़ा सा तो ख्याल आया पापा का। मुझे लग रहा है कि आज दोपहर के खाना में भी हम भूखे ना रह जाए। मैं तो एहतजाज करूंगा। कैसा एहतजाज? भूख मिटाओ हड़ताल। पहले पापा को खाना तो बनाने दो, हो सकता है अच्छा बना लें। अच्छा बना लिया ना तो सारी जिंदगी उन्हीं के हाथ का खाना पड़ेगा। नहीं, तुम अभी और सब कुछ बिगाड़ दो। अभी लो। रूहान, ये सब कुछ ठीक नहीं है। हाँ ये ठीक है, सारी जिंदगी पापा के हाथ का खाना खाना है। नहीं, वो तो नहीं खाऊंगी।
ये क्या हुआ? अरे अभी तो मैंने अपने हाथों से चावल भिगोए थे। हमें अब क्या दोबारा भिगोने पड़ेंगे? ये क्या हुआ? ये आंच तेज कैसे हो गई? हाँ ये ठीक है ना। भाई कौन है? दाल भी जला दोगे क्या? अब सबको खाना निकाल के मैं ही दूंगा। नहीं नहीं, खाना हम निकाल भी लेंगे और खा भी लेंगे सलमान, लेकिन खाने के बाद जो डिशेस गंदी होंगी ना वो तुम्हें धोनी पड़ेंगी। और पापा जरा ध्यान से देखिएगा, आपको पता है ना मैं गंदी प्लेट्स में खाना नहीं खाता। अब पहले खाना खा तो लो। खुशबू नहीं आ रही? जब मम्मा खाना बनाती थी तब तो खुशबू आती थी। तुम्हारी नाक बंद है नाक। तुम कहो तो मिर्चों का स्प्रे करके खोल दूं? नहीं नहीं थैंक यू पापा, मुझे नाक नहीं खुलवानी। चलो चलो खाना शुरू करो। सलमान खाना शुरू कर देंगे, लेकिन पहले चावल तो लेके आओ। अभी तो यार रखा था मैंने। और ये क्या, बॉल्स भी खा लिए हैं सलमान। सुबह मैंने अपने हाथों से खाना रखा था, उसके बाद तुम लोगों को बुलाया था। तो क्या तुम्हारा बनाया हुआ खाना फरिश्ते खा गए? फरिश्ते खाना नहीं खाते। पापा को हार माननी पड़ेगी अब। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। अच्छा हार मत मानो, लेकिन हमारे लिए खाने का इंतजाम तो करो। दोबारा खाना पकाना पड़ेगा। प्लीज तुम दोबारा खाना पकाना मत शुरू करना, रात में बनेगा। पिज्जा ऑर्डर कर दो। ऑर्डर कर रहा हूँ यार। यस। ये किसकी आवाज आई है? मैंने कहा। लेकिन तुम्हारे होंठ तो नहीं हिले। मैं ना बिना लिप्स हिलाए बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ मामा, ये कमरे में भी बगैर लिप्स हिलाए बोलता है। अच्छा अच्छा बहुत हो गया सलमान, प्लीज पिज्जा ऑर्डर करो यार, भूख लग रही है। उठो सलमान, कोई ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। मैंने सारे डिशेस वॉश किए हैं। मैं डिशेस की बात नहीं कर रही सलमान। अच्छा तो अब तुम सबके हाथ पांव भी मैं धुलवाऊं? वो तो हम सब खुद धो लेंगे, लेकिन तुम्हें हमारे कपड़े धोने पड़ेंगे। कपड़े? हाँ तुम्हें रोजाना कपड़े धोती हूँ सलमान। लेकिन मेरा जिस्म का रुआ रुआ चिल्ला रहा है, हेल्प मी, हेल्प मी। इसका मतलब तुम मुकाबला हार गए। हाँ सलमान मर जाएगा लेकिन मुकाबला नहीं हारेगा। तो फिर उठो और जाके कपड़े धो सारे। धो रहा हूं ना यार। सर जल्दी धोना, काफी कपड़े पड़े, और उसके बाद तुमने रात का खाना भी बनाना है सलमान। रात का खाना? अरे अभी तो तुम लोगों ने पिज्जा पेट भर भर के खाया है। क्या करे सलमान, रात तक दोबारा बच्चों को भूख लग जाएगी ना। मेरे दाल चावल किसने गायब किए? तुमने बनाया ही नहीं था। 2 दफा बनाए थे यार, सच बोल रहा हूँ। हाँ तुम फिर यही कहना शुरू कर दो कि हमारे यहाँ जिन का बच्चा रहता है ना। जिन का बच्चा नहीं, जिन रहता है। ये ऐसी हरकतें सिर्फ एक जिन ही कर सकता है। सलमान टाइम वेस्ट मत करो। जा रहा हूँ। अच्छा सुनो, जरा सही से धोना, बदबू नहीं आनी चाहिए। आप फिक्र ना करें, आपके कपड़े अर्क के गुलाब से धोऊंगा। खुश? अक्कड़ बक्कड़ बूम टक्कर मारी टक्कर आ गए चक्कर चक्कर खा के घूम मदारी खा जा सबको बारी बारी। उसे में था एक समंदर भूल भुलैया घर के अंदर अंदर बाहर आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे। मस्ती कर लो खेल, खुशियों पर अब लग गई सेल। घर में आया जिनका बच्चा, कद में छोटा मन का सच्चा। गुलगुल गोला उड़न कटोला, रंग दे बंग दे गंडा गोला। जादू नगरी की हड़बड़ियां, सर पे चढ़ गई जादूगरिया। गुलगुल गोला उड़न कटोला, रंग दे बंग दे गंडा गोला। जादू नगरी की हड़बड़ियां, सर पे चढ़ गई जादूगरिया। ये है इसकी जादूगरिया, सर पे चढ़ गई जादूगरिया। में वो 80-90 पूरे 100 से निकला धागा, देखो भूत निकल के भागा। ओहो सलमान, क्या हुआ? कुछ नहीं। कपड़े धुल गए? हाँ यूं धुले चुटकी बजा के। सलमान तुमसे तो चुटकी भी नहीं बज रही। बज रही, लेकिन तुम्हें आवाज नहीं आ रही शायद। अच्छा शायद मैं बहरी हो गई हूँ ना। कपड़े धोना कोई मुश्किल काम है? अच्छा जरा खड़े होके दिखाओ। क्यों, ये भी रोजमर्रा के काम में आता है क्या? नहीं नहीं, मैं तो ये देखना चाह रही हूँ कि इतना सारा काम करने के बाद तुम्हें खड़े होने की ताकत है या नहीं सलमान। हाँ क्यों नहीं है, ये देखो। देखा, तुमसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा हूँ। नहीं मैं खड़ा तो नहीं हो सकता, हाँ लेकिन सोफे पे लेट के दिखा सकता हूँ। अच्छा इतना मुश्किल काम तुम कर पाओगे? हाँ मैं आराम से कर लूंगा। सलमान आराम से, थोड़ा आराम कर लो तुम। थोड़ा सा? हाँ क्योंकि तुमने शाम की चाय भी बनानी है ना। शाम की चाय? हाँ, अब मेरे दिल सारे पकौड़े खाने का, इसलिए तुम गर्मा गर्म पकौड़े बनाना, गर्मा गर्म चाय के साथ, ठीक है? पकौड़े ही बनाने पड़ेंगे। रोहान मुझे
मुझे तो अभी भी पापा पर तरस आ रहा है। पापा को कभी मामा पे तरस आया है? हाँ, और पापा को पता चलना चाहिए कि हाउसवाइफ कितना काम करती हैं। वो तो है, लेकिन अभी भी पापा के साथ कुछ ज्यादा नहीं हो गया? सही हुआ, आइंदा मम्मा को चैलेंज नहीं करेंगे। चैलेंज करेंगे ना तो ऐसे ही थक हार के सोफे पे पड़ोगे। मेरा दिल चाह रहा है मैं पापा के जाके हाथ पैर दबाऊं। कभी तुमने मम्मा के हाथ पैर तो नहीं दबाए? वो काम करने की आदी है ना। तुम लोग ये बात समझ क्यों नहीं रहे हो? अब होगा क्या? भाई हमारे पापा बहुत डीठ है, मर जाएंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे। तो क्या उनको थोड़ा और सबक दे दे? अब तो उनको शाम की चाय और रात का खाना भी बनाना पड़ेगा। शुक्र है छुट्टी वाले दिन कोई मेहमान नहीं आया, वरना कोई ना कोई मेहमान तो आ ही जाता है हमारे घर। तो उनके लिए शाम की चाय तो मैं बना देती ना। क्या सोच रही मैं? पापा को नहीं बनानी पड़ती फिर। मैं उन्हें बनाने नहीं दूंगा, कम से कम 1 घंटा लगेगा चाय बनाने में उन्हें। चाय बनाने में 1 घंटा? हाँ, और ऊपर से मम्मा ने पकौड़ों की फरमाइश भी कर दी है। पकोड़े? आ जाओ बच्चों जल्दी से। कैसे दोस्त यार, पूछते भी नहीं खाने के लिए। चलो चलो जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। पापा ये चाय आपने तो नहीं बनाई ना? और मामा ये पकोड़े आपने बनाए ना? हाँ, क्योंकि सलमान बहुत थक गए थे ना। थक तो आप भी जाती, लेकिन पापा चाय तो नहीं बनाते ना आपके लिए। और ना ही पकोड़े बनाते हैं। बच्चों, आज मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ कितनी मेहनत करती है। मर्द 3 दिन में जितना ऑफिस का काम करता है ना, वो सारा काम औरत 1 दिन में करती है घर पर। और उसे उस काम के पैसे भी नहीं मिलते हैं। और को थैंक यू भी नहीं बोलता। आज से हम रोज सबा को थैंक यू बोलेंगे। क्यों सबा? यस। यस, वो सब तो ठीक है, लेकिन एक थैंक यू पापा का भी बनता है। वो किस बात का? तुम्हारे पापा ने 20 साल जिंदगी के अपने बहुत मेहनत की और उसके बाद जो उन्हें रिटायरमेंट के पैसे मिले, वो पैसे इन्होंने अपने दोस्त के बिजनेस में लगाए और वहां से जितना प्रॉफिट आता है देख लो ना, वो सब तो हम पे खर्च करते हैं। मतलब पापा अब काम नहीं करते, लेकिन उनकी मेहनत का फल हमें अभी भी मिलता है। थैंक यू पापा। थैंक यू पापा। थैंक यू सलमान। अब हम सब मिलकर मामा को थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू मामा। पापा ये आपकी मामा थोड़ी है। ये है इसकी जादूगरिया, जादू नगरी की हड़बड़ियां, सर पे चढ़ गई जादूगरिया। ये है इसकी जादूगरिया।